हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हो सारे? तो आज हम क्लास 10 का टॉपिक कर रहे हैं ट्रायंगल्स। और हम ट्राई करेंगे ट्रायंगल्स पे अपना सारी चीज़ें अपनी कंप्लीट करें। जब भी ट्रायंगल्स की बात आती है और क्लास 10 की ट्रायंगल की बात आती है, सबसे पहली जो चीज़ है जो आपको आनी ही चाहिए फॉर श्योर, वो क्या है? बीपीटी थ्योरम। विदाउट बीपीटी थ्योरम तो आप ट्रायंगल्स के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो हम एक काम कर रहे हैं, हम पहले मेन मेन क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे, बीपीटी हम लास्ट में टारगेट करते हैं। ओके। पर बीपीटी सबसे ज्यादा रेलेवेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने भी अपने स्लाइड में सबसे पहले जो चीज डाली है वो बीपीटी थ्योरम ही डाली है। बट वो इतनी लेंदी है तो उसको हम लास्ट में निपटाते हैं, ताकि सबको थोड़ी बहुत पता भी है। मेन जो भी है, जो थोड़े अजीब से क्वेश्चन है, हम उस पर फोकस करना स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 जो आप सबके सामने है। कुछ इस तरह से देखो क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ है आपके पास कि इन फिगर डी ई एफ जी इज अ स्क्वायर इन अ ट्राइंगल। एक स्क्वायर है ट्राइंगल के अंदर डी ई एफ जी। आपको बोला गया है ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल एट ए, हमें ये बात भी गिवन है। ओके, आगे क्या करें? आगे आपको प्रूव करना है ए जी एफ इज सिमिलर टू डी बी जी। ए जी एफ इज दिस। ए जी एफ इज सिमिलर टू डी बी जी। डी बी जी। हमें ये दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट जो भी आपको प्रूव करना है कर सकते, करके दिखाओ, सिमिलर करना है। अब फर्स्ट पार्ट में कैसे करूं? ट्राइंगल मेरे पास क्या है? ए जी एफ। और मुझे किसके सिमिलर प्रूव करना है? ये ट्राइंगल डी बी जी के। बड़ा सिंपल सा काम है, आओ स्टार्ट करें। सबसे पहले स्क्वायर है। स्क्वायर के बारे में मेन बातें क्या होती है? स्क्वायर की दो लाइनें जो ऑपोजिट लाइंस होती है वो आर पैरेलल टू ईच अदर, ऑब्वियसली बात है। तो ये दोनों भी पैरेलल होगी और ये दोनों भी आपस में पैरेलल होगी। क्या इतनी बात तो मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इन दोनों को लेके चलता हूँ, उनको मैं प्रूव करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे प्रूव करूँ? बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, सोचो आप सारे। सबसे पहली जो चीज है, ट्रायंगल की चारों साइड्स क्या होती है? 90 डिग्री होती है। तो अगर ट्रायंगल्स की चारों साइड 90 होती है, इफ दिस इज 90 तो दिस इज आल्सो 90। जो पहली चीज आ रही है वो क्या आ रही है? एंगल जी डी बी इज इक्वल्स टू एंगल जी ए एफ, क्योंकि दोनों कैसी है? ये 90 डिग्री है। कोई दिक्कत है यहां तक किसी को? ऑब्वियसली नहीं। और दूसरी चीज क्या है? मैंने आपको बताया ना, ट्रायंगल की दोनों साइड क्या होती है? आपस में पैरेलल होती है। तो हम बोलते हैं ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। दो पैरेलल लाइंस के बीच में जब एंगल बनता है तो वो आपस में इक्वल होता है। और रीजन क्या होता है इसका? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कौन से एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग है? ए जी एफ इज इक्वल्स टू जी बी डी। ये दोनों एंगल आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो आपस में क्या होंगे? इक्वल। तो बाय विच क्राइटेरिया दे आर सिमिलर? बाय डबल ए क्राइटेरिया। सिंपल सा क्वेश्चन है। पर ये क्वेश्चन इतनी बार हिट हुआ है और इतनी बार आया है, उसको ध्यान से देखना। अच्छा, और दूसरी कौन सा चीज है? ए जी एफ और ई एफ सी। ए जी एफ और ई एफ सी। ए जी एफ मतलब वही अपना पुराना वाला भाई, और ई एफ सी कौन है? ये वाले भाई हमारे। हमें इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। अच्छा, मैं ये बात मान के चल रहा हूँ जो बच्चे ट्रायंगल देख रहे हैं उन्हें एक बेसिक नॉलेज है ट्रायंगल्स के बारे में, तभी वो वन शॉट में काम ढंग से कर पाएंगे। तो आपको सिमिलैरिटी के बारे में पता होना चाहिए कि ऐसे एस होता है, डबल ए होता है, हमारा ट्रिपल एस प्रोपोर्शन होनी चाहिए, ये सब है। पर ध्यान से देखो, अगर मुझे दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करना है, कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करना है? देखो, ए जी एफ को सिमिलर प्रूफ करना है किससे? मुझे ई एफ सी से। ए जी एफ को और ई एफ सी को सिमिलर प्रूफ करना है। अरे सेम काम तो कर सकता हूँ यहाँ पर भी। पहली चीज क्या है यहाँ पर? पहली चीज हो सकता है एंगल जी ए एफ। जी ए एफ 90 डिग्री है, और इस भाई का 90 कौन होगा? इस भाई का 90 होगा एफ ई सी। ये दोनों क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री, 90 डिग्री। और सेकंड पार्ट तो मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। क्या है सेकंड पार्ट? सेकंड पार्ट कॉरस्पॉन्डिंग। कौन सा एंगल कॉरस्पॉन्डिंग है? ए एफ जी इज इक्वल्स टू ए एफ जी। ये वाला एंगल किसके इक्वल है? इस एंगल के इक्वल है, जो क्या है? एफ सी ई के। तो बाय डबल ए क्राइटेरिया मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों भी आपस में क्या हो गए? सिमिलर। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, पर जब एग्जाम में हिट होता है बंदे के पास, ये फिगर जब पहली बार आती है तो बच्चा हमेशा कंफ्यूज होता है कि ये किस टाइप का क्वेश्चन आ गया। ये जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं, मैं आपका बेसिक कंसेप्ट नहीं ठीक कर रहा। आई होप कि जब आप ये कुछ वीडियो देखने आ रहे हो तो आपका बेसिक्स क्लियर है थोड़ा बहुत, और आप अच्छे क्वेश्चंस करने आ रहे हो यहाँ पर। क्या बात क्लियर है? पक्का? अब क्वेश्चन और टफ होते रहेंगे और अच्छे होते रहेंगे। आओ और अच्छा क्वेश्चन करें। एक और अच्छा सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा ट्रिकी, अदर देन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन नहीं है, इसलिए आपको ये करवा रहा हूँ। सबसे पहले आपको ट्रायंगल बोला जा रहा है। एक ट्रायंगल है ए बी सी वेयर ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है? ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ट्रायंगल है ए बी सी। एक सेकेंड, इसको मान लो ए
बी सी, ये ट्राइंगल है ए बी सी। मैंने कहा ठीक है। अब इसमें करना क्या है, ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ए डी एक लाइन बनाओ जो परपेंडिकुलर होगी किसके, बी सी के, बना दी। ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू डी सी। गिवन एक चीज गिव दे रखी है आपको, और क्या गिवन दे रखा है, जो भाई ए डी स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, बी डी इंटू डी सी के इक्वल है। मैंने कहा ठीक है, अब क्या करूं, कह रहा प्रूफ कर, टू प्रूफ कर कि एंगल बी ए सी इज 90 डिग्री। एंगल बी ए सी किसके इक्वल है, 90 डिग्री इक्वल है, ये बात मुझे प्रूफ करके दिखाओ। अब मैं कैसे प्रूफ करूं, बड़ा सिंपल टास्क है, आओ फोकस करें। देखो जी, बी ए सी, मुझे बी ए सी ये 90 दिखाना है, कैसे कर सकते हैं, सिंपल है, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे जो गिवन है मैं वो लिख रहा हूं, मुझे गिवन है ए डी इंटू ए डी इज इक्वल्स टू बी डी इंटू डी सी। ए डी इंटू ए डी इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है, बी डी इंटू डी सी। ओके संशिता देखो, अब ए डी इंटू ए डी इक्वल्स टू बी डी इंटू डी सी दे रखा है, क्या मैं इस चीज को लिख सकता हूं ए डी इंटू बी डी, ए डी बाय बी डी इज इक्वल्स टू डी सी बाय ए डी। एक को यहां ले आया, एक को यहां भेज दिया, क्या दिक्कत है। अब मैंने किसको प्रपोर्शन कर दिया वो देखो, मैंने बोला ए डी बाय बी डी, ए डी जो है वो डिवाइड हो रहा है बी डी से, और जो डी सी है, डी सी कितना, डी सी है वो प्रपोर्शन किसके है, ए डी के प्रपोर्शन। मैंने कहा ठीक है, कुछ बन रहा है ये। अब इस से मैं कुछ काम करता हूँ, मैं दो ट्राइंगल लेता हूँ जिससे सिमिलैरिटी कुछ मैं प्रूव कर सकता हूँ। मैं दो ट्राइंगल ले रहा हूँ और वो दो ट्राइंगल्स का नाम है, पहला ट्राइंगल है मेरा ए सी डी और दूसरा ट्राइंगल है मेरा ए बी डी। अगर मैं ये दो ट्राइंगल लेता हूँ, इस दो ट्राइंगल में पहली चीज जो मैं लिख रहा हूँ वो मैं क्या लिख रहा हूँ, ए डी बाय बी डी इज इक्वल टू क्या है, डी सी बाय ए डी, डी सी बाय ए डी। क्या दो चीजें हैं, बोलो हाँ है ना, ये दो चीजें हैं इसके अंदर, कोई दिक्कत है। अब मुझे एक चीज और चाहिए जिससे ये सिमिलर हो जाए, एस लगा दूंगा। अब दो साइड प्रोपोर्शन है, ये दो साइड प्रोपोर्शन है, इनका बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए। बीच का एंगल कौन सा है, मैं बोल सकता हूं अगर ये 90 डिग्री है तो बोल दूंगा कि एंगल सी डी ए इज इक्वल टू एंगल बी डी ए, और क्या बोल दूंगा मैं यहां पर, दोनों क्या है 90 डिग्री है, तो अब बाय एस ये सिमिलर हो गए। एस क्या होगा, ये सिमिलर। अब ये मेन टास्क है जहां बच्चे 90% गलती करेगा, गलता बोल दिया, ये 90% गलती करेगा, कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर है। अब आपको देखना है ध्यान से, ये वाला काम आपको सबसे अच्छा करना है, जहां इसका डी है वहां मेरा डी होना चाहिए। एक ट्राइंगल तो मैं लिख रहा हूं ए डी सी, ए डी सी सिमिलर किसके, अब वो मेन है, जहां इसका डी है वहां मेरा डी होना चाहिए, तो इसका डी मिड में, मेरा डी भी कहां होना चाहिए, मिड में। अब जहां भी मैं दो चीजें लिखूंगा, अब ए डी सी तो हो गया, अब मेरे पास दूसरा है ए डी बी। अब वो ए डी बी कैसा होना चाहिए, बी डी ए के सिमिलर है। ए डी सी सिमिलर किसके है, बी डी ए के। कैसे, देखो ए डी बाय बी डी, जहां ए डी है वहां मेरा बी डी है, बोलो ये सुनो। डी सी बाय ए सी, जहां इसका डी सी है वहां मेरा ए डी, दोनों है। ऐसी चीजें आपको देखनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा, ए डी बाय बी डी है तो जहां मेरा ए डी वहां इसका बी डी, डी सी बाय ए डी, जहां मेरा डी सी वहां इसका ए डी, दोनों चीजें हैं, तो मेरा बोल सकोगे ए डी सी सिमिलर किसके है, बी डी ए के सिमिलर है। अगर ये दोनों सिमिलर है तो मैं क्या बोल सकता हूं, सिमिलर बाय डबल क्राइटेरिया। अब आता है मेन काम, अब कोई सीपीएसटी कुछ नहीं, अब मेरी मेन काम देखो। सबसे पहले मैं बोल रहा हूं ए डी ए सी का, ए डी सी का ट्राइंगल एंगल सी किसके इक्वल होगा, इसके, इस ट्राइंगल के एंगल ए के इक्वल होगा, हाँ है ना। तो मैं इन दोनों को एक्स एक्स का नाम दे रहा हूं, किसका नाम दे रहा हूं, एक्स एक्स का, यस नो। तो मैं बोल रहा हूं एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल डी ए बी, और रीजन दूंगा CPST, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। सिमिलर तरीके से मेरे वाले का, इसका एंगल ए, इसका एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल बी के इक्वल है, तो मैं दोनों को वाई वाई नाम दे रहा हूं। क्या नाम दे रहा हूं इनको, वाई वाई नाम दे रहा हूं। किसको, एंगल CAD इक्वल है किसके, DBA के, और रीजन क्या दे रहा हूं मैं, CPST। बहुत सारे हाँ है ना। अब मैंने बोला ये x है, ये y है, ये x है, ये y है। अब एक बात बताओ, इन ट्राइंगल पूरा ABC, मैं बोल रहा हूं x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, इन सबका सम 180 होगा। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी भाई, चारों सबका सम 180 होना है ट्राइंगल के।
तो ट्वाइस ऑफ x प्लस ट्वाइस ऑफ y इज इक्वल टू 180। मैं 2 कॉमन ले रहा हूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, तो मैं बोल रहा हूं कि एंगल x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, और x प्लस वाई का नाम तो एंगल a है जो मुझे प्रूफ करना था। एक बहुत अच्छा ट्रायंगल सा क्वेश्चन, दिखने में लगता है सिंपल सा, साधारण सा सिंपल सा क्वेश्चन है, बट है नहीं, एक ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, भगवान करे तुम्हारा इस बार भी आए। ओके, इजी है टफ है, करना पड़ेगा, अच्छे क्वेश्चन है, बकवास क्वेश्चन एक भी नहीं डाला मैंने इसके अंदर। ओके पक्का, चलो चलो एक और अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बार आने वाला क्वेश्चन, रीड करो आप। मतलब सारे क्वेश्चन एक से बढ़कर एक है, कोई भी एनसीईआरटी का आपको इसमें स्टार्टिंग में नहीं मिलेगा, बाद में आएंगे एनसीईआरटी के, पर ये सारे ऐसे क्वेश्चन जो आ चुके हैं पहले। अब अच्छा क्वेश्चन क्या, इन द फिगर पी ए क्यू बी आर सी परपेंडिकुलर टू, पी ए परपेंडिकुलर है इसके, क्यू बी परपेंडिकुलर इसके, आर सी परपेंडिकुलर इसके। मैंने कहा ओके, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अब मुझे बोले जा रहे पी ए इज इक्वल टू एक्स, मैंने कहा ठीक है, क्यू बी इक्वल टू वाई, मैंने कहा ठीक है, आर सी इक्वल टू जेड, मैंने कहा ओके। अब आपको प्रूफ करना है कि 1/x प्लस 1/z इक्वल टू 1/y। कैसे प्रूफ करें? आप पहले देखो कौन सा ट्रायंगल ले सकते हो। सबसे पहले मैं दो ट्रायंगल के बात करूंगा, एक मैं बात कर रहा हूं पी ए सी के, और दूसरा मैं ट्रायंगल की बात कर रहा हूं क्यू बी सी के। पी ए सी एक ये ट्रायंगल, और दूसरा कौन सा, ये ट्रायंगल। एक पी ए सी और दूसरा क्या है, क्यू बी सी। अब ये दो ट्रायंगल्स की अगर मैं बात करूं, कैसे सिमिलर कर सकता हूं, कैसे क्या कर सकता हूं। सबसे पहली चीज, एंगल पी पी ए सी इज इक्वल टू एंगल क्यू बी सी, दोनों कैसे है 90-90, दोनों कैसे है 90-90। पी ए सी किसके सिमिलर है, इक्वल है, क्यू बी सी के 290 है, सिंपल सी बात है। कोई एक चीज और होती इक्वल, मेरा काम बन जाता है तो सही, कॉमन साइड है ना, क्यू सी बी इज इक्वल टू क्या है, पी सी ए, दोनों कैसे है, कॉमन है। अगर एक 90 है एक कॉमन है, तो बाय विच क्राइटेरिया यू कैन से ये इक्वल है, सिमिलर है। कौन सा क्राइटेरिया बताओ बताओ मुझे। मैं बोलूंगा पी सी ए इज सिमिलर नॉट कॉन्ग्रेंट, पी सी ए इज कॉन्ग्रेंट टू क्यू सी बी, पी सी ए इज कॉन्ग्रेंट टू क्या है, क्यू सी बी। अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो इनकी साइड वाइड्स कैसे होगी आपस में, प्रपोर्शनेट। कौन सी साइड, बाई पी सी बाय क्यू सी इज इक्वल टू सी ए बाय सी बी इज इक्वल टू पी ए बाय क्यू बी। ये सुनो बोलो। अब मेरे पास किस किस की वैल्यू है, क्या मैं पीसी की वैल्यू है, नहीं है, क्यूसी की वैल्यू है, सॉरी नहीं है, मेरे पास सी ए है, सी ए नहीं है, सी बी नहीं है, पी ए है, कितना है पी ए एक्स, क्यू बी है, कितना है वाई। तो मैं ले रहा हूं सी ए बाय सी बी इज इक्वल टू एक्स बाय वाई, ये पहली चीज उठा रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं कौन सा एक और ट्रायंगल लूं जिससे मेरा काम फिर बने। अब मैं दूसरा ट्रायंगल कुछ ले रहा हूं और उसका नाम दे रहा हूं, ट्रायंगल मैं ले रहा हूं क्यू ए बी, और ले रहा हूं ट्रायंगल साथ में आर ए सी। क्यू ए बी ये ट्रायंगल और आर ए सी ये ट्रायंगल, क्या ये दोनों भी आपस में सिमिलर है यार, सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर है। कैसे, अरे वो सेम वाली बात। तो मैं ये भी देखो, आर ए सी का ये एंगल और क्यू ए बी का ये एंगल दोनों 90-90 होंगे, और ये क्या है, कॉमन हो गया। तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख दो कि सिमिलरली, जैसे पहले क्या था, सिमिलरली मैं बोल रहा हूं क्यू ए बी सिमिलर होगा किसका, आर ए सी के। अरे आप लिख सकते हो, लिख सकते हो, अभी तो किया, दोबारा दूसरा काम दोबारा करोगे, कोई जरूरत नहीं है, बोलो हाँ है ना। अगर ये दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, ये दो ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है, तो मैं क्या कर सकता हूं, फिर से क्यू ए डिवाइड बाय आर ए, उसके बाद ए बी डिवाइड बाय ए सी, उसके बाद क्यू बी डिवाइड बाय आर सी। अब इसमें से क्या चीज निकाल सकते हैं, निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्यू ए नहीं है मेरे पास, आर ए नहीं है, छोड़ो। ए बी ए बी ए बी ए बी भी नहीं है, ए सी भी नहीं है, छोड़ो, ए बी ए सी नहीं है। उसके बाद क्यू बी, हाँ क्यू बी है ना, कितना है क्यू बी वाई, और आर सी है ना जेड। तो ए बी बाय ए सी इज इक्वल टू दिस। सर अब इन दोनों को क्यों उठा रहे हो भाई, इसमें ए बी बाई ए सी है, इधर भी ए बी बाई ए सी सेम सिमिलर है, तो इधर से ए बी बाई ए सी की वैल्यू होगी एक्स बाय वाई, इधर भी ए बी और ए सी की वैल्यू आ गई वाई बाय जेड। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। अब देखो एक्स बाय वाई प्लस वाई बाय जेड, मुझे एक्स प्लस जेड को चाहिए तो सही, बट ना बेस दोनों का सेम होना चाहिए, तब चीज ऐड होती है ना। 1/2 प्लस
1/2 प्लस 3/2 होता है 4/2। बेस सेम होना चाहिए, यहाँ पर बेस में y है, यहाँ पर बेस में z है, बेस दोनों सेम चाहिए। तो मैं काम कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूं यहां पर, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है, देखना ध्यान से। CA/CB इज इक्वल टू x/y लिख रहा हूं, और इसका रेसिप्रोकल करके लिख रहा हूं कि CA/AB इज इक्वल टू क्या लिख रहा हूं, Z/y। कोई दिक्कत? हाँ है ना? दोनों में मेरे पास क्या आ रहा है, भी आ चुका है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या करें, देखो ऊपर भी ले सकता हूँ नीचे ले सकता हूँ, तुम बताओ जैसे मर्जी करो। आओ एक काम करें, ऊपर ही ले लेते हैं। एक बार फिर देखो, मेरे पास AB/AC है, कितना है AB/AC? AB/AC है y/z, इसका भी रेसिप्रोकल लिख सकता हूं, BC/AC कितना है, y/x। क्या कोई दिक्कत है इसमें भी? अगर मैं इसे 1 मानूं, इसे 2 मानूं, इसे 1 और इसे 2, और लिख रहा हूं एडिंग 1 एंड 2, ऐड करो इसे, तो क्या आएगा, AB/AC प्लस BC/AC, बेस 7 नीचे क्या आ जाएगा, AC। कोई दिक्कत है? AB/AC प्लस BC/AC इज इक्वल्स टू y/z इज इक्वल्स प्लस y/x। दोनों को ऐड करा लेफ्ट साइड, दोनों को राइट साइड ऐड कर दी, कोई दिक्कत है? मेरा फायदा हो गया, खत्म। AB प्लस BC किसके इक्वल है, AC। और y कॉमन, मेरे पास यहां पर क्या आ गया, 1/z प्लस 1/x आ गया। AC से AC क्या हो गया, कैंसल आउट। यहां पर y मल्टीप्लाई होता, वहां जाके y क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 1/y इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/z। तो 1/x प्लस 1/z इज इक्वल टू 1/y। क्या यही बात प्रूफ करनी थी? बिल्कुल यही बात प्रूफ करनी थी, सिंपल सा क्वेश्चन। बहुत बार क्या 2025 या 24 में सेम क्वेश्चन आया है, और ये क्वेश्चन आया था 3 नंबर का पूरा, सेम क्वेश्चन, डिट्टो क्वेश्चन। क्लियर? पक्का? चल, कोई क्वेश्चन नहीं है, ब्लैंक। चलो, ओए होए होए, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन, एक से बढ़कर सच्ची में क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन फालतू नहीं है। इन द फिगर MNOP, ट्रेपीजियम है, मैंने कहा ठीक है, दिख रहा है ट्रेपीजियम है। MN इज पैरेलल टू OP, MN और OP आपस में पैरेलल है, मैंने कहा ओके। PO इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ MN, लिख लेते जो सारी इंफॉर्मेशन है। PO मेरे 2MN के इक्वल है, मैंने कहा ओके। अ लाइन सेगमेंट FE इज ड्रॉन, मैंने एक FE बनाया है जो MN से पैरेलल है। इंटरसेक्ट FE बनाया है जो MN से पैरेलल है, और वो इंटरसेक्ट करता है किसे, इंटरसेक्ट MP। MP कितने है, MP M इतने है, P थे है। MP को इंटरसेक्ट करता है F पे, NO को इंटरसेक्ट करता है E पे, लिख लिया। और मुझे एक बात और गिवन है, NE/EO, NE/EO कितना गिवन है, 3/4। देखते हैं ना भाई, NE/EO 3/4 गिवन है। डायगोनल PN इंटरसेक्ट FE एट X, डायगोनल इंटरसेक्ट पे करता है। टू प्रूफ क्या करना है, ये मेन काम, टू प्रूफ करना है 7FE इज इक्वल टू 10MN। जितना देखने में टफ उतना ही ये इजी, बट थोड़ा लेंदी क्वेश्चन में मानूंगा, और थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन मानूंगा। अब भाई इसमें ट्रायंगल ट्रायंगल का सिमिलैरिटी का तो काम ना करके हम कुछ और करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। पहली बात, मुझे एक बात समझ के देखो, MN पैरेलल है OP के, क्यों MN OP के पैरेलल है, ट्रेपीजियम है, ऑपोजिट दो साइड पैरेलल होती है। मुझे गिवन है कि जो FE है, अ लाइन सेगमेंट FE ड्रॉन पैरेलल टू MN, FE भी पैरेलल है किसके, MN। FE किसके पैरेलल है, MN। अगर FE MN के पैरेलल है तो मेरा FE MN के पैरेलल है, MN OP के पैरेलल है, तो वी कैन से दैट OP भी FE के पैरेलल होगा। सब एक दूसरे के पैरेलल है, पहली चीज क्लियर? पक्का? आओ स्टार्ट करें। ट्रायंगल ले रहा हूं एक मैं, अब मेरे पास NEO दिया हुआ है, यार मैं क्या कर सकता हूं, मैंने देखा एक छोटी सी चीज, इन ट्रायंगल NPO, अगर FE PO के पैरेलल है तो आई कैन से दैट XE भी PO के पैरेलल होगा। और अगर XE भी PO के पैरेलल है तो हम एक वो चीज कहते हैं, क्या कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, BPT थ्योरम। कौन सा थ्योरम कहते हैं, BPT। व्हेन टू साइड्स आर पैरेलल, व्हेन इन अ ट्रायंगल व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, तो बाकी दोनों साइड एक सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड हो जाती है। क्या यही BPT थ्योरम होती है? तो क्या मैं बोलता हूँ कि अगर XE पैरेलल BO के, तो बाय BPT थ्योरम मैं कह सकता हूँ NX/XP इज इक्वल टू NE/EO। तो NE/EO अगर 3/4 है तो NX/XP भी कितना है, 3/4। तो अगर ये 3/4 है तो ये भी कितना हो गया, 3/4। हाँ कि ना, हाँ हाँ ना ना, बिल्कुल। अच्छा जी,
भाई मुझे तो एम एन चाहिए, एम एन, एम एन ना करूंगा, एम एन भी लाऊंगा कहीं ना कहीं से, सब कुछ करूंगा, पर यहाँ तक कोई दिक्कत अभी तक। अच्छा, अब एक तरह से और एक बात समझो, अगर मैं बोल रहा हूं कि एफ ई पैरेलल है एम एन से, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि एफ एक्स भी पैरेलल है एम एन से? और अगर एफ एक्स भी एम एन से पैरेलल है, एफ एक्स भी किससे पैरेलल है? एम एन से पैरेलल। जो चीज निकाल सकते निकाल लो। तो मैं ट्राइंगल ले रहा हूं, अगर एफ एक्स एम एन से पैरेलल ट्राइंगल ले रहा हूं एम पी एन, तो मैं बोल सकता हूं कि एम एफ बाय एफ पी इज इक्वल टू एन एक्स बाय एक्स पी होगा, यूजिंग क्या? बीपीटी थ्योरम। तो एम एफ बाय एफ पी इक्वल्स टू एन एक्स बाय, तो वो भी 3/4 के इक्वल है, तो मैं बोलता हूँ ये 3/4, ये भी 3/4, ये भी कितना हो जाएगा? 3/4। कुछ चीजें निकले, काम बने, अभी करेंगे स्टार्ट। अब आओ स्टार्ट करें। इतना काम तो हो गया, ये 3/4 है, ये भी 3/4 है, ये भी 3/4 है। कुछ तो हमें 7 एफ और 10 एम एन चाहिए, लाते हैं। कुछ सिमिलैरिटी से काम होगा। कौन सिमिलैरिटी ले ले? लाइन पैरेलल्स है, कौन सा ट्रायंगल की सिमिलैरिटी ले जिससे काम बने कुछ पहले? आओ सोचो। अब भाई बीपीटी लग गई है, अब सिमिलैरिटी ही बची है, तो कौन सा ट्रायंगल से स्टार्ट करें हम सिमिलैरिटी लेना? आप जो बोलोगे मैं उधर स्टार्ट कर लूंगा, तो कुछ सिमिलर हो, कुछ काम बने, कुछ हो। सबसे पहले मैं ट्रायंगल ले रहा हूं, ट्रायंगल एन एक्स ई एंड ट्रायंगल, कौन सा लू साथ में उसके? एनपीओ। एन एक्स ई लिया है और साथ में क्या लिया है? एनपीओ। ले सकता हूँ हाँ या ना? अगर एन एक्स पी और एनपीओ लिया है, क्या ये दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे नहीं होंगे? और देखे, वैसे मेरे पास कुछ और चीज भी है, वो बाद में देखेंगे। पीओ और टू एम एन के इक्वल है, देखते हैं। अच्छा, एनएक्सी और एनपीओ, ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है। क्यों सिमिलर है? सबसे पहली बात, एंगल एन एक्स ई इज इक्वल टू एंगल एन पी ओ, दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। पैरेलल लाइन है, कट कर रही है, तो एंगल कैसे हो जाएंगे ये? कॉरस्पॉन्डिंग। और कुछ है? और कुछ एंगल एन कॉमन, तो एंगल एक्स एन ई इज इक्वल टू एंगल पी एन ई, कॉमन एंगल। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये दोनों साइड आपस में क्या है? प्रोपोर्शन। ये दोनों सब कुछ एंगल इक्वल है, तो साइड्स कैसे हो जाएगी सारी? डबल ए क्राइटेरिया लगेगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि एन एक्स बाय एन ई, एन एक्स बाय एन पी, सॉरी, एन एक्स बाय एन पी इक्वल किसके है? एन एक्स बाय एन पी इज इक्वल टू एक्स ई बाय पी ओ इज इक्वल टू एन ई बाय एन ओ। अब इधर से मैं क्या चीज निकाल सकता हूं? प्रोपोर्शन आई, एन एक्स की वैल्यू है मेरे पास कितनी? एन एक्स की वैल्यू कितनी थी? 3। लिख लेता हूं। एनपी की वैल्यू, एनपी पूरा कितना है? अगर ये 3 है ये 4 है, तो एनपी पूरा कितना हो जाएगा? 7। थोड़ा थोड़ा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। एक्स ई और पीओ गिवन नहीं है, छोड़ो। एन ई बाय एनओ, पर पीओ यहाँ गिवन ना, तो लेंगे इसकी हेल्प ही। एन ई बाय एनओ, एन ई कितना है? एन ई 3 है, एनओ कितना है पूरा? 7, तो वो तो आ रखा है। तो मेरे पास आया 3/7 इज इक्वल टू एक्स ई बाय पीओ। रखते हैं संभाल के। यार पीओ से याद आया, कुछ और पीओ के इक्वल था, क्या पीओ के इक्वल था? ये भी डाल लेते हैं। 3/7 एक्सी बाय पीओ, और पीओ के इक्वल थी 2mn के, तो मेरे पास आ रहा है एक्सी बाय एम एन इज इक्वल्स टू 6/7। कोई दिक्कत है? थोड़ा थोड़ा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। अब आ जाओ, अब मेरे पास एक्सी मिल चुका है, मुझे एम एन मिल चुका है। अब एक ट्रायंगल और सिमिलर से काम बन जाएगा। कौन सा ट्रायंगल सिमिलर है? और मेरे पास स्पेस चाहिए, तो मैं यहां लिख रहा हूं कौन सा ट्रायंगल सिमिलर है। और मैं सिमिलरली लिख सकता हूं एफ पी एक्स भी, एफ पी एक्स भी सिमिलर हो जाएगा किसके? एम पी एन के। एफ पी एक्स सिमिलर किसके हो जाएगा? एम पी एन के। सिमिलर तरीका, कॉमन साइड, मैं क्या बोल दूंगा? दोनों में कॉमन है, और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे? आपस में इक्वल। तो बाय डबल सिमिलरली ये दोनों भी वो है, सिमिलर है बाय डबल ए क्राइटेरिया। हाँ या ना? हाँ या ना? अब अपना काम बनाते हैं इससे। अब मैं कह सकता हूं कि अगर ये सिमिलर है, तो सिमिलर कौन है? एफ पी एक्स सिमिलर किसके? एम पी एन के सिमिलर है। तो मैं काम कर रहा हूं, सबसे पहले एफ पी डिवाइड बाय एम पी इज इक्वल टू पी एक्स डिवाइड बाय पी एन, और एफ एक्स डिवाइड बाय एम एन। क्लियर है? एफ पी की वैल्यू क्या है? एफ पी की वैल्यू 4, एम पी की वैल्यू क्या है? 7, पी एक्स की वैल्यू क्या है? पी एक्स 4, पीएन की कितनी है? पीएन की 7, सेम।
एफ एक्स कितना है, एफ एक्स गिवन नहीं है, और एम एन का एम एन। अब ये दो चीज उठा लो, एफ एक्स बाय एम एन किसके इक्वल है, 4/7, एक्स ई बाय एम एन किसके इक्वल है, 6/7। अब मैं इसे मान लूंगा 1 और इसे मान लूंगा 2। मुझे चाहिए एफ ई, मुझे क्या चाहिए, एफ ई। मेरे पर एफ एक्स बाय एम एन की वैल्यू है, एक्स ई बाय एम एन की वैल्यू है। लास्ट स्टेप और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, एक्स ई बाय एम एन प्लस एफ एक्स बाय एम एन, 6/7 प्लस 4/7। एफ एक्स प्लस एक्स किसके इक्वल होगा, बताओ सारे, चलो आप लोग डायग्राम साफ। एफ एक्स प्लस एक्स किसके इक्वल होगा, एफ ई के इक्वल होगा। एफ एक्स प्लस एक्स दोनों सेम है, किसके इक्वल होंगे, एफ ई के। और नीचे बेस क्या है, एम एन, और 6/4 प्लस 7/4, 6/7 प्लस 4/7 कितना होगा, 10/7। तो मेरा आंसर आ जाएगा 7 एफ ई इज इक्वल टू 10 एम एन। क्या ये चीज प्रूव करनी थी मुझे, सॉरी ये काम हमने फालतू में कर दिया, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, इसके बिना भी आप काम कर सकते थे। पर मेरे पास जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करते हो आप कोई भी, जितनी इंफॉर्मेशन पता है पहले लिख लो, उसके बाद काटते पीटते रहेंगे। तो एक बार इन शॉर्ट, ये 3/4 था, ये भी 3/4 हो गया। कैसे 3/4 हो गया, सिमिलर। भाई ये 3/4 था, ये भी 3/4 हो गया, बाय बीबीट थ्योरम, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। फिर मैंने इन दो ट्रायंगल को सिमिलर किया और इधर से ये चीज निकाली। फिर मैंने इन दो ट्रायंगल को सिमिलर किया और इधर से ये चीज निकाली, फिर दोनों को आपस में ऐड करके लिख दिया। बहुत ही बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लो, जो लेना है लो। बेस्ट क्वेश्चन अभी तक। आने के चांसेस अगर आया भाई तो मिनिमम 5 नंबर से कम का नहीं आएगा। चलो अब बस आसान थोड़ा एनसीईआरटी ले आते हैं, बहुत हो गया, बहुत हो गया जी, बहुत हो गया। चलो क्वेश्चन, अब थोड़ा एनसीईआरटी के बेसिक क्वेश्चन भी है, हमें अच्छे क्वेश्चन नहीं होते। चलो, इन द गिवन फिगर सी एम एंड आर रिस्पेक्टिवली द मीडियंस ऑफ एबीसी, ये भी इसका मीडियन है, आर एन इसका मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर। ABC is similar to PQR. ABC is similar to PQR. Prove that. AMC AMC is similar to PNR. AMC किसके सिमिलर है, PNR। कैसे AMC और PNR सिमिलर कैसे है? अब AMC पहले से गिवन है कि ABC और PQR तो सिमिलर है, तो अगर ABC PQR सिमिलर है तो AMC, जब मैं ट्रायंगल AMC को सिमिलर प्रूव कर रहा हूं ट्रायंगल PNR से, तो पहली चीज तो मैं बिना देखे ही बोल सकता हूं एंगल A और एंगल P आपस में इक्वल होंगे गिवन। जब ABC और PQR सिमिलर है तो A और P तो पहले से इक्वल होंगे, बोलो यस और नो। और क्या हो सकता है? अब एंगल C और एंगल R भी इक्वल है पूरे। अब एंगल C और एंगल R भी इक्वल है, पर एंगल C मुझे पूरा चाहिए ही नहीं, आधा चाहिए। तो अगर मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं, हाफ ऑफ एंगल C एंड हाफ ऑफ एंगल R, हाफ ऑफ एंगल C में मेरा एंगल कौन सा आ जाएगा, MCA। हाफ ऑफ एंगल R में मेरा कौन सा आ जाएगा, NRP। तो बाय डबल ए क्राइटेरिया, ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल, तो बाय डबल ए क्राइटेरिया आई कैन से दैट कि AMC इज सिमिलर टू PNR। सेकंड पार्ट, BCM और QRN, आय हाय, BCM एंड QRN सेम चीज। सबसे पहले इसमें भी क्या होगा, पहली चीज आप क्या बोलोगे, एंगल B और एंगल Q इक्वल है। एंगल B और एंगल Q इक्वल है, B और Q इक्वल है। B और Q इसलिए इक्वल है कि ABC किसके सिमिलर है, PQR के, तो B और Q पहले इक्वल होगा। प्रूव डाल लिया यार, गिवन कह लो ना, प्रूव डाल लिया, क्या लिखूं इसमें। और इसमें भी एंगल C और एंगल R इक्वल है, और मीडियन है, ये क्या है, मीडियन दो इक्वल पार्ट्स में कट करता है। तो एंगल C का मैं हाफ से अगर मल्टीप्लाई करूं, हाफ एंगल C इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल R, तो मैं बोल दूंगा हाफ ऑफ एंगल C कितना है मेरा, एंगल BCM इज इक्वल टू एंगल QRN बाय डबल ए क्राइटेरिया, ये भी सिमिलर हो गए।
यस और नो बोलो। लास्ट चीज बची है, लास्ट चीज। बीएमसी, क्यूएनआर, सेम लिख दिया क्या? ओहो, बीसीएम, बीएमसी, बीएमसी और दूसरा क्या है? क्यूएनआर। ओहो, इसमें सब एंगल प्रूफ करना था पहले वाले में। चलो पहले वाले में मैंने क्या प्रूफ कर दिया? अब पूरा ही हो गया इसमें एक तरह से। क्यों? मैंने थर्ड पार्ट पहले कर दिया, इसको थर्ड पार्ट मान लो। और ये एंगल इक्वल प्रूफ करना था हाफ करके, ये मैंने पहले ही कर दिया। तो आप छोड़ो, आपने पहले दोनों चीजें हो चुकी है। क्या बात क्लियर है? चलो अच्छी बात है। क्वेश्चन, अ गुड क्वेश्चन, ध्यान से देखना। चलो, दो ट्रायंगल है, ए बी सी ट्रायंगल है एक, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? पी क्यू आर। AD is the median of this triangle. PM is the median of this triangle. QR given क्या है? AB by PQ, BC by QR और AD by PM। हमें प्रूफ करना है ABC सिमिलर किसके है? PQR के। अच्छा क्वेश्चन, बहुत बार आ चुका है। आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले मुझे प्रूफ किस पे करना है? ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR को सिमिलर प्रूफ करना है। तो पहली चीज जो मुझे गिवन दिख रही है वो क्या है? देखो, सबसे पहले भाई AB बाय PQ इज इक्वल टू BC बाय QR। ये बात तो गिवन है, गिवन है नहीं गिवन? भाई AD बाय PM अंदर का पार्ट है, ये ले सकता नहीं हूं, कुछ और लेना पड़ेगा यार। AB बाय PQ है, BC बाय QR है। अब या तो SS तो है, अब या तो SS लग जाए, ट्रिपल एस लग जाए। ट्रिपल एस में तीनों साइड दिखानी पड़ेगी और SS में इनके बीच का एंगल इक्वल दिखाना पड़ेगा। आइडिया आइडिया, एक काम करते हैं, मैं 2 मिनट के लिए पॉज, ABD ट्रायंगल ले लेता हूं और ट्रायंगल लेता हूं PQM। क्लास 9 का भी सेम क्वेश्चन कॉन्ग्रुएंट का, क्लास 10 का भी सेम क्वेश्चन सिमिलैरिटी का। ABD और PQM, ABD और PQM में मैं क्या बोल सकता हूं? सबसे पहले ABD और PQM में AB जो है वो डिवाइड हो रहा है PQ के। किसके डिवाइड हो रहा है? AB डिवाइड बाय PQ हो रहा है। BD डिवाइड बाय AD डिवाइड बाय PM हो रहा है, गिवन है। और BC डिवाइड बाय QR, ये पूरी चीज गिवन है। ये पूरी चीज क्या है? गिवन। पर मेरे ABD और PQR में BC और QR पूरे नहीं है। तो भाई जब कोई चीज प्रोपोर्शन में होती है ना, आपको सेम चीजें मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, फर्क नहीं पड़ता। तो AB बाय PQ, AD बाय PM, और भाई हाफ ऑफ BC, मीडियन है मीडियन, तो हाफ ऑफ BC क्या हो जाएगा? BD। हाफ ऑफ QR क्या हो जाएगा? QM। तो बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया, I can say that ABD is similar to PQM। ABD किसके सिमिलर है? ABD सिमिलर किसके आ गया? PQM के बाय ट्रिपल एस। और अगर ABD अगर सिमिलर है PQM के, तो आई कैन से दैट एंगल B और एंगल Q इक्वल होगा CPST से। ये सुनो, तो ये दोनों ट्रायंगल, पूरे बड़े बड़े ट्रायंगल ABC सिमिलर हो गया PQR के बाय SAS। इसकी हेल्प से पहले बड़े बड़े ट्रायंगल लिए मैंने, पूरे बड़े बड़े ट्रायंगल लेने के बाद 2 मिनट, ABD और PQR लेना था, ABC और PQR लेना था। AB बाय PQ मुझे गिवन है, BC बाय QR मुझे गिवन है। मुझे एक और चीज चाहिए थी, मैंने कहा मैं एंगल B और Q को इक्वल करता हूं। कैसे कर सकता हूं? मैं छोटे छोटे ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ किया पहले। कौन कौन से? ABD एंड PQM, उससे काम हो गया मेरा। ओके, पक्का पक्का, चल चल। ओए होए होए, ABM BC मीडियम एम और ट्रायंगल ABC प्रोपोर्शन। सेम क्वेश्चन दोबारा, डिट्टो सेम क्वेश्चन। सर 2 बार क्यों डाल रहे हो? मैं 2 बार इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि भाई 2 बार आया था, जब 2 बार आया तो 2 बार डालना पड़ेगा, मैं क्या कर सकता हूं। आओ जी क्वेश्चन देखो।
अच्छा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। प्रूफ नहीं करना है कुछ भी। द corresponding side of triangle ABC and triangle PQ and ratio 3:5, AD is perpendicular to BC। प्रूफ क्या करना है, चलो प्रूफ लिख लेते हैं। ADC और सिमिलर टू PSR, हमें पहले ADC को PSR के सिमिलर प्रूफ करना है, ठीक है। उसके बाद AD4 है तो फाइंड लेंथ ऑफ PS लिख लेते हैं क्योंकि हमारे पास रफ हो जाएगा। पहली चीज हमें प्रूफ करनी है कि ADC इज सिमिलर टू, क्या प्रूफ करना है, PSR, ठीक है। सेकेंड, अगर AD4 है तो PS कितना होगा, ठीक है। और थर्ड, एरिया वाला पार्ट आप कट कर सकते हो, एरिया पार्ट आपके कोर्स में नहीं है, पहले हुआ करता था, पर देखते हैं इसका भी। चलो सबसे पहले ADC और PSR को सिमिलर प्रूफ करना है, कैसे करें, बकवास क्वेश्चन। ADC और PSR को मुझे सिमिलर प्रूफ करना है, कोई दिक्कत है? अगर ADC और PSR को मुझे सिमिलर प्रूफ करना है और मुझे गिवन है कि ABC एंड PQR 3/5 में, साइज किस रेशियो में, 3/5 में है। AD इज परपेंडिकुलर टू BC, PS इज परपेंडिकुलर टू QR, फॉलोइंग फिगर। कौन सा ट्राइंगल प्रूफ करने हैं, ADC एंड दूसरा कौन सा है, PSR। कैसे प्रूफ करें, सबसे पहले एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल PSR, दोनों कैसे है, 90 डिग्री, दोनों कैसे है 90 डिग्री। दूसरी चीज कैसे प्रूफ करें, दूसरी चीज हम प्रूफ कर सकते हैं, कैसे 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 कैसे, हाँ 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 हाँ, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ABC और PQR की साइड्स किस पे है, 3/5 में। हमें गिवन है पहले से कि ABC एंड PQR की सारी साइड्स 3/5 में, विच मींस AB बाय PQ, BC बाय QR और AC बाय PR सब किस में है, 3/5 में। ये बात गिवन है क्वेश्चन में ही। अगर ये बात क्वेश्चन में गिवन है, अगर AB बाय PQ मैं नहीं ले सकता, BC बाय QR, AC बाय PR मेरे पास किस में है, 3/5 में। कैसे करेगा, कुछ है ही नहीं, मीडियन भी नहीं है, कुछ है ही नहीं, कैसे कर सकते हैं SAS, कौन SAS? अब आप एक बात समझो, अगर मैं ट्रायंगल ABC और PQR लेता हूँ, ABC और PQR लेता हूँ, उसके सारी साइड्स किस रेशियो में दे रखी है, 3/5 से, तो बाय ट्रिपल एस मैं कह सकता हूं कि ABC तो सिमिलर है PQR के, पूरा ABC PQR के सिमिलर है, क्या ये बात बोल सकता हूं? और अगर ABC PQR के सिमिलर है तो मैं बोल सकता हूं एंगल C और R भी इक्वल है आपस में, यस और नो? तो मैं बोल रहा हूं एंगल C एंड एंगल R इज इक्वल बिकॉज ऑफ दिस, तुम लिखोगे नहीं, तुम पूरा लिखोगे, बिकॉज ऑफ, तुम लिखोगे बिकॉज ऑफ ABC सिमिलर टू PSR PQR। तो बाय डबल ए क्राइटेरिया, कौन सा क्राइटेरिया, बाय डबल ए क्राइटेरिया ADC इज सिमिलर टू PSR। हो गए सिमिलर, ADC और PSR सिमिलर हो गए। और क्या प्रूफ करना था, और हमें प्रूफ करना, सेकंड चीज हमें प्रूफ करनी थी कि सर अगर AD इज 4, फाइंड PS। AD कितना है, AD इज 4, फाइंड PS, कोई दिक्कत नहीं है। ADC और PSR आपस में क्या है, सिमिलर। अगर AD तो AD डिवाइड बाय PS, DC डिवाइड बाय SR और AC डिवाइड बाय PR होगा, प्रोपोर्शन साइड है। AD बाय PS, मुझे AD की वैल्यू 4 दे रखी है, PS मुझे फाइंड करना है, DC बाय SR नहीं गिवन है, AC बाय PR किसकी इक्वल है, AC बाय PR 3/5 के इक्वल है, तो ऑटोमेटिकली PS इज इक्वल टू 20/3। क्या बात क्लियर है, यस और नो, पक्का? और मुझे इनका एरिया का सम वो निकालना था, रेशियो, इन दोनों के किसका रेशियो निकालना था, एरिया का। वैसे एक फॉर्मूला होता है कि रेशियो ऑफ द एरिया इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द प्रोपोर्शन साइड्स, बट वो हमारे कोर्स में नहीं है, तो थर्ड पार्ट को हम स्किप कर देंगे। फिर आपने क्यों डाला, भाई मैंने इसे डाला क्योंकि पहले आ रखा था, मैं तो 5 से क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको सारे, क्लियर, पक्का? चल इजी क्वेश्चंस। चलो एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, बट अच्छा क्वेश्चन है, जो करना पड़े करो, उसका आंसर निकाल के दो मुझे। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB और AC इक्वल है।
एंड द बेस ए बी इज प्रोड्यूस बोथ वेज टू पी एंड क्यू, बेस को एक्सटेंड किया पी एंड क्यू में, सच दैट ए बी इंटू पी क्यू इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, प्रूव दैट ए पी सी इज सिमिलर टू बी सी क्यू। कैसे प्रूव करें? सबसे पहले मैं एक काम कर रहा हूं, मुझे जो गिवन है बात वो लिख लेता हूं। मुझे गिवन क्या है, ए पी इंटू बी क्यू इज इक्वल टू ए सी इंटू ए सी। ए पी इंटू बी क्यू किसके इक्वल है? ए सी इंटू ए सी। बोलो हाँ है ना? ए पी बाय ए सी कैन बी रिटन एज ए सी बाय बी क्यू, राइट और रॉन्ग? एक को इधर एक को इधर, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब किन ट्रायंगल्स की बातें कर रहा है भाई मेरे से भाई बात कर रहा है एपीसी की, और दूसरा किसकी बात कर रहा है? बीसी क्यू की। एपीसी और बीसी क्यू, एपीसी और बीसी क्यू में खास बातें, एपी बाय एसी इज इक्वल टू एसी बाय बी क्यू है। एपी तो चलो ठीक है, एपी हो गया इसका पार्ट, एसी नहीं चाहिए मुझे यार, मतलब एक इस ट्रायंगल की साइड होनी चाहिए, एक इसकी होनी चाहिए। क्या कर सकता हूं? एपी बाय एसी है, एपी बाय क्या है? एसी। एसी बाय बी क्यू भी है, एक एसी और साथ में बी क्यू। क्या कर सकता हूं यार? वैसे मैं काम कर सकता हूं क्या, मैं एसी की जगह मेरा क्यों किसी के, आपके पास एक ट्रायंगल, आपको कौन सा प्रूफ करना है? देखो, एक ट्रायंगल ये प्रूफ करना है, एक ट्रायंगल आपको ये प्रूफ करना है। गलत तो नहीं बोल रहा? अगर मेरे पास एक एपी है तो अब एक इस ट्रायंगल का पार्ट होना चाहिए, हाँ या ना? अगर इस ट्रायंगल का एपी है फिर एसी तो इस ट्रायंगल हो जाएगा, सेम 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 नहीं होना चाहिए। अगर इसका एपी है तो इसका क्या लूं मैं? यार आप एक काम करो ना, एपी का तो एपी एसी है ना, एसी की जगह आप क्या लिख लो? ए बी। क्यों लिख सकता हूँ एसी की जगह ए बी? अब बीसी बीसी सॉरी, एसी की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ? बीसी। मेरे पास एसी था, मैंने एसी का बीसी लिख लिया, मेरी मर्जी। कैसे? आइसोस ट्रायंगल है, साइड्स इक्वल होगी, और एसी बाय बी क्यू मतलब इस ट्रायंगल का ये इससे प्रोपोर्शन है और एसी इससे प्रोपोर्शन है। ये सुनो, एक चीज और चाहिए यार, एक चीज और चाहिए। दो साइड तो मेरे पास इक्वल आ गई है, या तो मुझे एक साइड और दे दो इक्वल प्रोपोर्शन में, या फिर मुझे क्या दे दो भाई? एंगल। एंगल ए और एंगल बी इक्वल होंगे, तो एंगल ए और एंगल बी इक्वल होंगे, पर मुझे एंगल ए और एंगल बी, देखो अब काफी बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, पर मुझे तो ये दोनों चाहिए। अब फॉर एग्जांपल अगर ये एक्स एक्स है, ये कितना है? एक्स एक्स है। सबसे पहले मैं बोल रहा हूं एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। ये दोनों इक्वल होंगे? अरे भाई अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी तो आपस में क्या होने वाले हैं? इक्वल। समझो कैसे? अगर ये 30-30 है, सपोज करो ये 30-30 है, और ये लीनियर पेयर है, ये क्या है पूरा? तो ये 30 तो ये कितना है? 150, और ये 30 तो ये भी कितना है? तो ये भी इक्वल है। एक बार फिर देखो, कोई डाउट मत लाना। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, क्योंकि एंगल ऑपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, सपोज करो ये 60-60 है, कितने कितने है ये? तो 60 है, तो ये पूरा कितना होने वाला है? 120, और ये भी कितना होने वाला है? 120 लीनियर पेयर है, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो इफ 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 ये दोनों इक्वल है, सो आई कैन से दैट बाय रिफ्लेक्स एंगल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? रिफ्लेक्स एंगल्स। एंगल सी ए पी बी इक्वल होगा किसके? सी बी क्यू के। सी ए पी किसके इक्वल होगा? सी ए पी इक्वल किसके होगा? सी बी क्यू। हम लिख सकते हैं वहां पर रिफ्लेक्स एंगल लिख लो, जो बोलना आपको बोल लो, और बाय एस ए एस आप बोल देना कि एपीसी सिमिलर टू क्या है? पीसी क्यू। इजी क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन? इजी है, टफ है? अच्छा चलो। ओए होए होए होए, अब आसान क्वेश्चन में तो कर लो, सारा टफ टफ क्वेश्चन करते रहोगे? कुछ आसान भी करो भाई, सारे टफ क्या करोगे? DE is 4,
CE is x plus 1, AE is 2x plus 4 and BE is 4x minus 2. ये आपको दे रखा है और इसके बाद बोला फाइंड x और मुझे दे रखा है एंगल 1 और 3 सेम है, एंगल 2 और 4 सेम है। घटिया क्वेश्चन। ट्रायंगल DEC और ले रहा हूं ट्रायंगल मैं AEB। सबसे पहले एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल है, एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल है, गिवन है। फिर मैं बोल रहा हूं एंगल DEC इज इक्वल्स टू एंगल AEB और मैं रीजन क्या दूंगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो बाय डबल ए क्राइटेरिया मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, सिमिलर। अगर ये दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, कौन है दो ट्रायंगल, DEC सिमिलर किसके होगा, DB के सेम है, तो जहां BEA के, DEC सिमिलर किसके है, BEA के। तो साइड्स कैसी होगी आपस में, साइड्स कैसी होगी, तो DE डिवाइड बाय क्या होने वाला है, BE, EC डिवाइड बाय क्या होने वाला है, EA, और DC डिवाइड बाय क्या होने वाला है, BA। बाय DE की वैल्यू बोलो, DE की वैल्यू बोलो। DE मेरे पास 4 गिवन है, BE 4x minus 2, EC x plus 1, EA 2x plus 4। क्या कर सकते हो इसको, चलो निकालो। 8x plus 16 is equals to 8x plus 16 is equals to क्या हो जाएगा, 4 into 2x plus 4 लिख रहा हूं, x plus 1 into 4x minus 2, तो 8x plus 16 4x square minus 2x plus 4x minus 2, 4x होगा 4x प्लस 2x है, वहां जाके माइनस 6x हो जाएगा और माइनस 18, राइट। कोई दिक्कत नहीं है, 2 से डिवाइड करूंगा तो 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9, कोई दिक्कत है। फैक्टर्स क्या निकलेंगे इसके, माइनस 6x प्लस 3x माइनस 9। तो बच्चों इधर से मैं 2x कॉमन ले रहा हूं तो मेरे पास आएगा x माइनस 3, इधर 3 कॉमन ले रहा हूं तो x माइनस 3, तो x की दो वैल्यू आ रही है, माइनस 3/2 और 3। कभी भी x नेगेटिव हो सकता है, नहीं, साइड कभी नेगेटिव हो सकती, तो x की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, 3। इजी क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन, कर पाओगे। ट्रायंगल्स के क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, बकवास कुछ भी नहीं है। क्लियर, चलो अच्छा चलो देखो, चलो थोड़ा मैं इसको कर देता हूँ डार्क शेड, तब तो आप क्वेश्चन रीड करो। ये 2x माइनस 1 है, ये 2x प्लस 2 है, ये 3x है, ये 6x है, ये 3x प्लस 9 है, ये 18 है। थोड़ा डार्क कर दिया पर लग जाए। अब बताओ, ये तो घटिया क्वेश्चन है यार। ए बी सी सिमिलर है डी ई एफ के, पहले से गिवन है। ए बी सी सिमिलर है डी ई एफ के, याद रखना। I marked along them, find the length of the each of triangle. हाय हाय, ए बी सी सिमिलर टू डी ई एफ, मतलब ए बी बाय डी ई, बी सी बाय ई एफ और ए सी बाय क्या आ रहा है, डी एफ। ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की डी कितना है, डी 18। मेरे पास बी सी कितना है, बी सी 2x प्लस 2, ई एफ कितना है, ई एफ 3x प्लस 9, ए सी कितना है, ए सी 3x और डी एफ कितना है 6x, राइट राइट। कोई दिक्कत, x से x कटा 3 1 से क्या कैसे जाएगा 2 से, तो सीधा मैं 2x माइनस 1/18 को इक्वेट किससे कर लूंगा, 2 जाएगा 1 से कैसे जाएगा ये, तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 9, 2x इज इक्वल टू 10। x की वैल्यू कितनी आ रही है, अगर x 5 आ रहा है तो एक बार सब चेक करो, 5 to the 10, 10 माइनस 1 कितना आ जाएगा यहाँ पर, 5 to the 10, 10 प्लस 2 कितना आ जाएगा 12, 5 6 15, 5 6 30, 15 प्लस 9 कितना आ जाएगा, अच्छा 18। अच्छा देख लेते हैं, 9/18 1/2, 15/30 1/2, 12/24
1/2 चंगा है, सब चंगा सी। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब आप क्वेश्चन रीड करो क्या है इसका, पहले फिर स्टार्ट करेंगे हम। ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC. ABCD अगर trapezium है in which AB is parallel to DC and F and E are the points on non-parallel side of AD and B respectively. Respect की गई है यहाँ proper. Such that EF is parallel to AB. EF आपका AB से parallel है. Show that AE by ED is equals to BF by AC. To proof. अब मुझे proof जो करना है पहले मैं अलग से लिख लेता हूँ. मुझे प्रूव करना है कि AE by ED is equals to FB by FC. अगर मुझे ये बातें प्रूव करनी है तो यार कोई ट्रायंगल भी नहीं बन रहा, कुछ बन ही नहीं रहा, तो ट्रायंगल बनाने के लिए मुझे कुछ तो एक एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ेगा। आप बताओ मैं क्या एक्स्ट्रा एफर्ट मारूं जिससे पहले तो ट्रायंगल बने, उसके बाद मैं काम करता हूं। मैं एक काम करता हूं, मैं कंस्ट्रक्शन करता हूं जॉइन एसी, कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं कि ज्वाइन कर रहा हूं एसी। क्या ज्वाइन कर दिया? एसी। अब मैंने अगर एसी ज्वाइन कर दिया अब इससे हुआ क्या? अब थोड़े ट्रायंगल दिख रहे हैं। अब क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, प्लीज ध्यान देखना। दो ट्रायंगल ले रहा हूं, पहले ट्रायंगल ले रहा हूं, इसका नाम दे रहा हूं ओ, ट्रायंगल AEO, एंड दूसरा ट्रायंगल ले रहा हूं ADC। दो ट्रायंगल लेगा कौन से? AEO एंड ADC। अब ये दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है क्या है मुझे बताओ। सबसे पहले इन दो ट्रायंगल में हम कैसे करेंगे देखते हैं। अगर दो ट्रायंगल लेते हैं, सिंपल सी बात है, आपको क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है कि AB किससे पैरेलल है? DC से। मैंने कहा हाँ पता है मुझे, क्वेश्चन में गिवन है AB DC से पैरेलल है, और मुझे बोला गया है कि मेरा EF AB से पैरेलल है। अरे एक नॉर्मल सी बात है, अगर EF AB से पैरेलल है तो EO भी जो है वो भी AB से पैरेलल होगा, या जो EO सॉरी आपको बोला गया है AB किससे पैरेलल है? DC से। मैंने कहा ठीक है। EF किससे पैरेलल है? AB से। मैंने कहा ठीक है। अगर EF AB से पैरेलल है और AB DC से पैरेलल, तो वी कैन से दैट कि DC और EF भी तो आपस में क्या हो जाएंगे? पैरेलल। बोलो हाँ या ना। और अगर DC और EF भी आपस में पैरेलल है तो मैं बोल सकता हूं कि आपका EO भी तो पैरेलल होगा DC से। अबे पूरी पूरी लाइनें पैरेलल तो आधी लाइन में पैरेलल होगी। अगर EF DC से पैरेलल तो EO भी DC से पैरेलल होगा, कॉमन सेंस। अच्छा, अगर EO DC से पैरेलल है तो वी कैन से दैट AE by ED इज इक्वल्स टू AO by OC यूजिंग बपट थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बोलो सारे हाँ या ना। अब उसके बाद में आपके पास एक और चीज बोली हुई है, दो ट्रायंगल फिर ले रहा हूं, और दो ट्रायंगल का नाम क्या दे रहा हूं? एक का नाम है OFC और दूसरे का नाम क्या है मेरे पास? ACB। अगर मैंने जो दो ट्रायंगल ली है OCF या फिर जो भी मैंने कह रहा हूं ACB, इसमें भी तो एक बात सुनो, OF जो है EF पैरेलल है AB से, EF पैरेलल है AB से। अगर EF AB से पैरेलल तो ये OF भी तो किससे पैरेलल होगा? तुम्हारा AB से। और अगर तुम्हारा OF पैरेलल है AB से तो भाई यहां पर भी तो BPT थ्योरम लग सकती है। कैसी BPT थ्योरम? AO by OC is equals to BF by FC। तो फ्रॉम 2 and 1, फ्रॉम 1 and 2, ये भी AO by OC इक्वल है, ये भी AO by OC इक्वल, तो आपस में क्या होंगे? इक्वल। AO by OC क्या है? AE by ED। ये किससे इक्वल है? FB by FC। क्या ये चीज प्रूफ करनी थी? कुछ और प्रूफ करना था? ये चीज प्रूफ करनी थी। सिंपल सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1 का आपका लास्ट एग्जांपल है, बहुत बार आ चुका है, 2 या 3 नंबर में हिट होता है, प्यारा प्यारा क्यूट क्यूट क्वेश्चन है, लाइक बल्ली। ठीक है जी, चलो आओ स्टार्ट करें। क्लास में दिखाऊंगा बल्ली कौन है, सीक्रेट है बल्ली। चलो क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन देखो क्या है आपके पास। बहुत सिंपल क्वेश्चन एक और, आओ देखिए। आपको बोला जा रहा है ट्राइंगल ABE एंड ACD आर कॉन्ग्रुएंट। पहले कौन से कॉन्ग्रुएंट है वो देख लो। ABE एंड ACD, ये अजीब अजीब से जो ट्रायंगल बन रहे हैं AB और ACD आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये बात गिवन दे रखी है। और मुझे प्रूव करना है ADE ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट सिमिलर है या क्या है बता दो। कौन कौन सा ट्रायंगल? ADE और दूसरा क्या है? ABC। मुझे ADE और ABC को कॉन्ग्रुएंट या क्या दिखाना है वो बताओ। अब मैं बताऊं कैसे, प्लीज सिंपल सा टास्क है, आओ देखो। सबसे पहले मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, कुछ देखता हूँ कुछ कॉमन या कुछ मिल जाए। अरे मिल तो गया कॉमन, मुझे क्या चीज कॉमन मिली है? मुझे सबसे पहले चीज के अंदर कॉमन मिली है एंगल DAE इज इक्वल टू एंगल कौन सा आ रहा है? BAC। क्यों भाई?
दोनों क्यों इक्वल होंगे? अरे भाई कॉमन है, बिल्कुल इक्वल होंगे सर, कैसी बच्चों वाली बातें करते हो? यस और नो? अगर ये मेरे पास अगर ये मेरे पास कॉमन एंगल आ गया, इसमें कोई दिक्कत है? अब ये मेरे पास कॉमन एंगल है, एक चीज और चाहिए। अरे कोई चीज कॉन्ग्रेंट थी, उससे कुछ निकालो ना। क्या कॉन्ग्रेंट था मेरे पास? मेरे पास कॉन्ग्रेंट था, मैं साइड में लिख लेता हूं। मेरे पास ए बी ई, और कॉन्ग्रेंट किससे है? ए बी। ए बी कॉन्ग्रेंट है ए सी डी से। अब सर मैं इसमें से कुछ निकाल लूं ऐसा कि जो मेरे यहां यूज हो जाए, कर सकता हूं मैं ऐसा? सोचो कैसे करें, सोचो सोचो सोचो। ए बी ई, ए सी डी, कुछ निकालो निकालो, निकलेगा, देखो क्या। कॉन्ग्रेंट में सारी साइड इक्वल होती है, सेम नहीं, सारी साइड क्या होती है? इक्वल। तो ए बी और ए सी दोनों का क्या हो जाएगा? इक्वल। कोई दिक्कत है? अच्छा, ए बी और ए सी डी इक्वल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं एक चीज और बोल सकता हूं, ए ई बी किसके इक्वल होगा? ए डी बी किसके इक्वल होगा? ए डी बी। ए डी बी इक्वल होगा ए ई के। ए डी बी इक्वल किसके होगा? ए के। ये इक्वल है, क्यों इक्वल है? कॉन्ग्रेंट है, सिमिलर नहीं, कॉन्ग्रेंट में इक्वल होता है, प्रोपोर्शनेट नहीं होता। अगर ये दो चीजें हैं, इनको करके दिखाते हैं। अब मैं करूं कैसे? बड़ा सिंपल सा टास्क है, ध्यान से देखना। ए बी बाय ए सी इज इक्वल टू 1, इसको यहां ले आया, क्या दिक्कत है? ए बी बाय ए सी इक्वल टू 1, कोई दिक्कत है? ए डी बाय ए इक्वल टू 1, कोई दिक्कत है? क्या दिक्कत है? तो मैं लिख सकता हूं ए बी बाय ए सी इज इक्वल टू ए डी बाय ए। ए बी बाय ए सी इज इक्वल टू ए डी बाय ए। अगर मैं लिख लिया, इसको थोड़ा और चेंज करते हैं। मैं लिख रहा हूं ए बी बाय ए डी इज इक्वल टू ए सी बाय ए ई। सर ये कैसे किया? अरे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए दोनों को बस आपस में। सर फायदा क्या है इस चीज का? अब आप देखो, आपको कौन सा ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करने थे। एक बड़ा ट्रायंगल ए बी डिवाइड बाय छोटा ट्रायंगल ए डी। अरे हाँ, आ तो रहा है, ए बी बाय ए डी। बड़ा ट्रायंगल ए सी डिवाइड बाय छोटा छोटा कौन सा पार्ट है? ए। अब देखो, ए बी डिवाइड बाय ए डी, ए सी डिवाइड बाय ए। दो साइड्स आपस में क्या होगी? प्रोपोर्शनेट। और बीच का एंगल क्या था? इक्वल। तो कौन सा क्राइटेरिया लग जाएगा यहां पर? बाय एस एस क्राइटेरिया आई कैन से दैट ए डी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी सी। दैट्स इट, सिंपल सी बात है, ऐसा कुछ और है ही नहीं। कर सकता हूं आगे? पक्का? चल, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है, आपको देखने हैं। जो मेन क्वेश्चंस थे वो पहले हो चुके हैं। स्टार्टिंग के जो 5 क्वेश्चन थे वो थे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसके बेसिस पे पूरा काम हुआ है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो शायद इतने हैं भी नहीं। चलो देखो क्या क्वेश्चन है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा आ चुका है, पर है सिंपल, आपको आता होगा। एस एंड टी आर द पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर। एस एंड टी आर द पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर, 2 पॉइंट्स है, ठीक है जी, क्या करें? उसके बाद मुझे बोला जा रहा है एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस। एंगल पी और एंगल आर टी एस आर इक्वल। मैंने कहा ओके जी। उसके बाद शो दैट आर पी क्यू इज सिमिलर टू आर टी एस। अरे ये क्या क्वेश्चन है? आर पी क्यू इज सिमिलर टू आर टी एस, ये मैंने करके दिखा रहा तुम्हें, तुम बताओ। 2 चीजें दिख रही है। सबसे पहले एंगल आर क्या आ जाएगा दोनों के अंदर? कॉमन। और फिर एंगल आर टी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल क्यू पी आर। तो आप बोल दोगे बाय डबल ए क्राइटेरिया दे आर सिमिलर, कुछ और करने की जरूरत? खुद करो, चलो से, मतलब कर दिया है तो खुद क्या करना है। चलो, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन, बट छोटी ट्रिक यूज हो रही है। तो ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन बता रहे हो भाई, ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन भी आ रखे हैं 2 नंबर में। अब आ रखे हैं तो छोड़ दोगे? चलो कैसे करोगे बताओ। क्यू टी एंड पी आर, भली क्यू टी डिवाइड बाय पी आर और क्यू आर डिवाइड बाय क्यू एस। क्यू टी डिवाइड बाय क्यू आर है, पी क्यू आर डिवाइड बाय क्यू एस है। मुझे 2 ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करने हैं। कौन से 2 ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करने हैं? बात करो। पी क्यू एस की सिमिलर प्रूफ करना है किसके साथ? टी क्यू आर के। पी क्यू एस टी क्यू आर, ये 2 ट्रायंगल में सिमिलर प्रूफ करना है। कौन कौन से? पी क्यू एस और टी क्यू आर। एक चीज तो कॉमन दिख रही है, कौन सी? कौन सी चीज कॉमन दिख रही है? एंगल क्यू। तो एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल टी क्यू आर। कॉमन एंगल है भाई, इसमें तो मैं क्या ही कर सकता हूं। कुछ और भी मिल जाता,
कुछ गिवन दे रखा है, कुछ सोच के गिवन दे रखा होगा। जो ट्रायंगल है वो देखो, एक येलो ट्रायंगल, एक वाइट ट्रायंगल बड़ा वाला। देखो 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 गाइस, देखो ढंग से देखो गाइस। एक येलो ट्रायंगल है और दूसरा कौन ट्रायंगल है? रेड। कॉमन साइड हो गई, कॉमन एंगल हो गया। अब बल्ली मुझे एक काम और करना है, मुझे एक और चीज दिखानी है यार। अब एंगल कॉमन है, या तो दूसरा एंगल कॉमन दिखा दे मुझे बल्ली, या तो मुझे क्या दिखा दे, दो साइड प्रोपोर्शन दिखा दे, पर इसके आसपास के होने चाहिए, ऐसे लग जाए ताकि। अब कुछ गिवन दिया, कुछ सोच के दिया होगा उन्होंने। अगर मैं करूं QT को डिवाइड करूं PR से, और मैं डिवाइड कर रहा हूं QR को QS से। सर देखो, QR डिवाइड बाय QS तो ठीक है, QR बाय QS तो ठीक है, बड़े ट्रायंगल का पार्ट छोटे ट्रायंगल का पार्ट। QT डिवाइड बाय QP होना चाहिए, QP की जगह ये कौन भाई घूम रहा है यहां पर? PR। ये छीछी है। तो मैं काम करूंगा, मैं एक बात लिख रहा हूं, मुझे क्वेश्चन में एक बात और गिवन है, एंगल 1 और 2 सेम है। बच्चों अगर एंगल 1 और 2 सेम है, और मैं ट्रायंगल ले रहा हूं PQR, अगर एंगल 1 और 2 सेम है तो आई कैन से दैट एंगल PQ एंड साइड PR इज सेम। रीजन, साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो मैं अपनी समझदारी की वजह से QT का तो QT, PR की जगह क्या लिख दूंगा? PQ, क्योंकि वो दोनों सेम होंगे। अब बताओ मुझे, अब यहां पर लग रहा है SAS। कैसे लग रहा है सर? QS, QR बाय QS, QT बाय QP, QT बाय QP लग रहा है, और QR बाय क्या लग रहा है? QS लग रहा है। सिंपल सी बात है, बाय साइड एंगल साइड, ये दोनों क्या हो जाएंगे? सिमिलर। मेरा काम यहीं पे खत्म। बोलो सारे हाँ जी ना जी। कर पाओगे नहीं कर पाओगे? एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 या 1 है, 4 या 5 में से। इजी क्वेश्चन है। चलो चलो, देखो क्या क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर DE इज पैरेलल टू AC। अगर DE पैरेलल टू AC है तो किस ट्रायंगल में BBD लग सकती है? बताओ मुझे। ABC ट्रायंगल में BBD लग सकती है, DE पैरेलल टू AC है। AD बाय DB इज इक्वल टू CE बाय EB। और क्या बोलोगे? बाय BPD थ्योरम। विच थ्योरम? बाय BPD थ्योरम। बोलो यस और नो। उसके बाद मैं एक बात बोल रहा हूं, ध्यान से देखना। DF, DF डिवाइड बाय AE है। अगर DF और AE पैरेलल है, DF किससे पैरेलल है? AE से। DF अगर पैरेलल है AE से, किस ट्रायंगल BBD लग सकती है? तो मैं बोल सकता हूं इन ट्रायंगल ABE, इन ट्रायंगल ABE AD बाय DB इज इक्वल टू क्या है? EF बाय FB। रीजन, BPT थ्योरम। अब भाई AD बाई DB, ये दोनों AD बाई DB इक्वल है, ये भी AD बाई DB इक्वल है। तो फ्रॉम 1 and 2 आई कैन से दैट CE बाई EB किसके इक्वल हो गया? EF बाय FB। क्या यूज कर रहे हो यहां पर? क्या यूज कर रहे हो? BPT थ्योरम। कोई दिक्कत? इजी है टफ? चलो, BPT थ्योरम बोले जा रहे हो, करवा नहीं रहे हो हमें। अच्छा कितने क्वेश्चन रह गए देख लेते हैं। 19, 20, चलो लास्ट ही है 20। चलो दो क्वेश्चन और, फिर एक चीज आ जाएगी जिसका नाम क्या है? बपट। BPT थ्योरम। चलो, ABC is a triangle in which AB is equals to AC। ABC ट्रायंगल है, मैंने कहा ठीक है। In which AB and AC are equal, मैंने कहा ठीक है। D is a point on AC, D एक पॉइंट है AC के ऊपर, तो यहां मान लेता हूं एक पॉइंट है D, such that BC square is equals to AC into CD। BC square किसके इक्वल है? AC into CD। अरे यार AB और AC सेम है, BC square equals to AC and CD, prove that BD is equals to BC। BD और BC प्रूव करना है मुझे। अच्छा यार एक बार फिर डायग्राम बना लेता हूँ। ABC ट्रायंगल इन विच AB और AC सेम है, याद रखना। D is a point on AC, D is a point on AC such that BC square is equals to AC into CD। अच्छा, हम एक बार डायग्राम फिर से बना लेते हैं इसका, थोड़ा साफ साफ। ट्रायंगल कौन है मेरे पास? A B C, A B और AC सेम है। D is a point on AC, D is a point on AC, मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मुझे बोला जा रहा है such that BC square is equals to AC into CD। तो मैं BD को ज्वाइन करता हूं ताकि कुछ तो बने। अब बताओ मैं कैसे करूं, मुझे ये चीज प्रूव करनी है कि BD और BC सेम है। आज BD और BC सेम है, बड़ा सिंपल काम। अब देखो BC
ये रहा AC, ये रहा CD, ये रहा। कौन सा ट्रायंगल में काम कर सकता हूं बताओ? मैं दो ट्रायंगल ले रहा हूं, एक ट्रायंगल ले रहा हूं ABC और दूसरा ट्रायंगल क्या ले रहा हूं मैं? BDC। ABC और BCD लेने में सबसे पहली चीज कॉमन है कि ट्रायंगल ACB इज इक्वल टू एंगल क्या है? DCB। कैसे? कॉमन, ACB इज इक्वल टू DCB, कॉमन साइन, कॉमन एंगल है। बोलो हाँ या ना? अगर ये दोनों कॉमन है, कुछ और चीज मिल जाती तो बढ़िया मजा आता यार। ये दे रखा, कुछ कर लेते हैं इसका। BC इंटू BC, AC इंटू CD। लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर मैं ये लिख सकता हूं, आगे देखो, BC बाय AC, BC बाय लिख रहा हूं BC बाय CD और AC बाय BC। अब देखो, BC बड़ा ट्रायंगल, CD छोटा ट्रायंगल। उसके बाद दूसरी चीज क्या है? AC बड़ा ट्रायंगल, BC किसका पार्ट मान सकता हूं? छोटा ट्रायंगल मान सकता हूं भाई। ट्रायंगल ABC और DBC है, तो पहले मैंने येलो लाइन बड़े ट्रायंगल का भी माना मैं साइड, और फिर छोटा ट्रायंगल की साइड प्रोपोर्शन में आ रही है। दो ट्रायंगल्स के दो साइड प्रोपोर्शन में आ रही है, एंगल सी उनका कॉमन आ रहा है, तो कौन सा क्राइटेरिया लग गया यहां पर? बताओ बताओ, कौन सा क्राइटेरिया लग गया? BC बाय CD इज इक्वल टू कितना आ रहा है? AC बाय BC। अब हम क्या बोल सकते हैं, कौन दो ट्रायंगल कौन सिमिलर हो गए? बाय SAS क्राइटेरिया आई कैन से दैट। अब ये सबसे ट्रिकी चीज है, ABC किसके सिमिलर है? ABC किसके सिमिलर है? जहां इसका BC है वहां मेरा CD होना चाहिए, तो BCD के सिमिलर है। आओ देखते हैं होता है नहीं होता। एंगल C नहीं, ये बिल्कुल नहीं है, याद रखना। जहां इसका एंगल C वहां मेरा एंगल C। जहां इसका, अब देखो, मैं लिखता हूं ट्रायंगल ABC, अगर लिख रहा हूं तो सिमिलर किसके है? जहां इसका C है वहां मेरा C होना चाहिए। अब थोड़ा देखना पड़ेगा, जहां इसका बड़े वाले का BC है वहां मेरा CD होना चाहिए, तो मैं D लिख देता हूं BDC। तो ABC किसके सिमिलर है? BDC। देख लो कैसे, C की जगह पे C, जहां इसका BC वहां मेरा CD, जहां इसका AC वहां मेरा BC। तो कौन कौन सिमिलर हो गए? ABC किसके सिमिलर हो गया? BDC के। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं, कौन कौन से आपको दिख गया है? हमें क्या प्रूफ करना था? BD और BC। BD और BC प्रूफ करना है, वो कैसे करूं? इक्वल प्रूफ करना है, टू प्रूफ BC इक्वल टू BD। CPSC से तो भाई, अगर मैं CPSC लगाता भी हूं बच्चों, तो मैं इक्वल नहीं प्रूफ कर सकता। BPD भी लगा सकते हो, जो तुम्हारा मन है, तुम्हारे पास क्वेश्चन है। बताओ बताओ, सोचो कैसे करें। हमने सिमिलर प्रूफ कर दिया, किसको छोटा है बटाएंगे सिमिलर प्रूफ कर दिया, बट मुझे प्रूफ करना है BD के बारे में। BD भाई मेरे इक्वल है BC भाई के। कुछ और इक्वल दे भी रखा है, देख तो लो। AB और AC क्या है आपस में? अच्छा, AB और AC आपस में इक्वल है, तो कुछ है होगा, शायद कुछ लगेगा। एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। क्यों? अगर मुझे बोला जा रहा है क्वेश्चन के अंदर ही कि AB और AC इक्वल है, AB और AC क्या है आपस में? इक्वल। किस खुशी में इक्वल है? गिवन है। ये बात कैसी है? गिवन। अगर एंगल AB और AC इक्वल, तो हाँ एंगल ABC और एंगल ACB इक्वल हो जाएगा। उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क ही पड़ता है, फर्क तो पड़ता ही नहीं, इसे फर्क नहीं पड़ता इसे कुछ भी। अच्छा, कौन से ट्रायंगल सिमिलर थे? ABC किसके सिमिलर है बताना मुझे? BDC के। ABC किसके सिमिलर है? अच्छा, फिर क्या क्या होगा प्रोपोर्शन आना? AB बाय BD इज इक्वल टू क्या है? AB बाय BD इज इक्वल टू, बोलो बोलो बोलो, BC बाय CD इज इक्वल टू AC बाय BC। आ गया आंसर तुम्हारे सामने, ढूंढने की देरी है। तुमने प्रूफ किया कि AB बाय BD और AC बाय BC सेम है। तुमने प्रूफ किया कि AB बाय BD इज इक्वल टू क्या है? AC बाय BC। तुमने प्रूफ किया, ये सुनो, हाँ या ना? प्रपोर्शन होगी ना, साइड अगर वो सिमिलर तो साइड प्रपोर्शन होगी सारी। AB और AC आपस में कट गया, क्यों कट गया? दोनों आपस में क्या है? तो 1 बाय BD इज इक्वल टू 1 बाय BC, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो BC इज इक्वल टू BD। क्या ये चीज प्रूफ करनी थी मुझे? सिंपल क्वेश्चन है, बट थोड़ा ट्रिकी होके ऐसा बन जाता है। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन घर पे दोबारा करने पड़ेंगे, तब जाकर हिट होंगे।
एग्जाम में आएगा तो ये करने पड़ेंगे क्वेश्चन, और आएगा क्या, आ चुका है भाई। क्लियर? चलो खत्म हुआ हमारा ट्राइंगल्स, बट एक चीज रह गई है, और वो क्या है हमारे पास, बीपीटी। बल्ली भी रह गया, बल्ली भी पता है। ओ ये हैंडसम कौन आ गया, रुक जाओ, ये नहीं, चलो कोई बात नहीं। चलो क्वेश्चन देखो क्या, प्रूव दैट अ लाइन पैरेलल टू, अच्छा, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। एक लाइन है, पहले मैं आपको बताया तो आपको पता बीपीटी थ्योरम है, बीपीटी थ्योरम दो नाम से आती है, स्टेट द बीपीटी थ्योरम, थील्स थ्योरम, किसी भी नाम से आ सकती है। क्या होते हैं बीपीटी थ्योरम, देखो ट्रायंगल एबीसी लिखोगे पहले आप, एक लाइन बनाओगे यहां पर डीई। अब क्या क्या लिखोगे, सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन है ट्रायंगल एबीसी। क्या गिवन आपको, ट्रायंगल एबीसी इन विच DE इज पैरेलल टू BC। ये बात आपकी गिवन है, ये बात आपकी क्या है, गिवन, कंफर्म्ड है, आनी आनी है। अच्छा, टू प्रूफ, टू प्रूफ मुझे करना है AD बाई DB इज इक्वल टू क्या है, AE बाई EC। ये बात मुझे प्रूफ करनी है, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी थोड़ी सी। क्या कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, मैं कह रहा हूं DG बनाना पड़ेगा जो परपेंडिकुलर होगा AE के, DG परपेंडिकुलर टू AE, EL परपेंडिकुलर टू AD। क्या बात क्लियर है, जॉइन DC एंड EB, सिर्फ जॉइन DC और EB, क्या कर रहा हूं, जॉइन। ये आपका डायग्राम बन गया पूरा। आओ प्रूफ स्टार्ट करें, बड़ा सिंपल सा प्रूफ है और पक्का सबका आने ही आना है, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं इसमें क्या करूंगा, दो ट्रायंगल लूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE को डिवाइड कर रहा हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE के, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। बच्चों एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, तो हाफ का हाफ। बच्चों देखो, अगर बेस मैं ये लेता हूं तो हाइट ये लेनी पड़ेगी, तो अगर बेस मैं लेता हूं AD, तो जो बेस के ऊपर हाइपोटेन्यूज वो लाइन लाई करता है वो मेरी हाइट होगी AD बाय LE, और हाफ DBE ट्रायंगल के लिए। बच्चों एक बार ट्रायंगल देख लो, DBE इस ट्रायंगल में हाफ, बच्चों बेस अगर मैं लेता हूं DB, अब आप देख रहे हो ट्रायंगल कुछ इस शेप का बन रहा है। बच्चों अगर कुछ ट्रायंगल शेप का बन रहा है और आपका हाइट नहीं गिवन होती है, तो आप बेस को एक्सटेंड करते हो तब तक जहां पर आपको 90 डिग्री वाली लाइन ना मिल जाए। तो अगर मेरे पास ये ट्रायंगल है तो मैं बेस को एक्सटेंड करूंगा ताकि मुझे 90 डिग्री वाली लाइन ना मिल जाए, और मेरी 90 डिग्री लाइन क्या हो जाएगी मेरे लिए, LE। क्या लाइन हो जाएगी, LE। तो हाफ बेस तो मेरा DB है, पर जब मुझे हाइट नहीं दी गई होती, जब मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है और मुझे हाइट नहीं दी गिवन होती, तो मैं बेस को तब तक एक्सटेंड करता तो 90 डिग्री की लाइन नहीं मिलती, और वो मुझे 90 डिग्री कब मिला, LE पर। तो इसकी वजह से हाफ से LE का LE आया, तो मेरे पास आ गया AD बाई DB। एक बार फिर देखो, एक बार मैं फिर लेता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE को डिवाइड करता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE से, हाफ का हाफ। अब बेस में ले रहा हूं AE, अगर बेस मैंने AE लिया, जो बेस के ऊपर 90 लाई करता है वो हाइट, तो इसके लिए हाइट क्या हो जाएगी, DG। हाफ का हाफ, बेस मेरे लिए क्या होगा, EC। बेस क्या होगा मेरे लिए, EC। अगर बेस मेरे लिए EC होगा तो मैं क्या करूंगा, अगर बेस मेरे लिए EC है, मैं अपने बेस को तब तक एक्सटेंड करूंगा जब तक 90 नहीं मिलता, और 90 हो जाएगा कब तक मिलेगा, GD पे। तो इसके लिए वो क्या हो जाएगा, GD का था हाफ हाफ कटा, मेरे पास क्या आ गया, AE बाय EC। अब एरिया ऑफ ADE और DBE आया, एरिया ऑफ AD और DEC ये आया। अब मैं बोल रहा हूं एरिया ऑफ DBE इज इक्वल टू एरिया ऑफ DEC। एरिया ऑफ ये दो नीचे जो ट्रायंगल बन रहे हैं, इन दोनों का एरिया सेम है, इन दोनों का एरिया कैसा है, सेम है। किस खुशी में सेम है, ये दोनों का एरिया सेम है कि बिटवीन पैरेलल साइड्स, दोनों पैरेलल साइड्स के बीच में है, एंड ऑन द सेम बेस, सेम बेस एंड बिटवीन पैरेलल लाइंस। जब दो ट्रायंगल सेम बेस पे होते हैं और बिटवीन पैरेलल लाइंस पे होते हैं तो उनका एरिया कैसे होता है, सेम। तो फ्रॉम 1 2 एंड 3, न्यूमरेटर तो पहले से सेम है,
डिनोमिनेटर मैंने होगा सेम प्रूव कर दिया, तो फ्रॉम 1 to 3 आई कैन से दैट AD by DB इज इक्वल टू AE by EC। ये थी आपकी बपट, दैट इज BPT थ्योरम। बोलो हाँ कि ना? यस। अगर आपने ये पूरी फाइल कर ली है और एनसीईआरटी आपको आती है तो ट्रायंगल्स को आप डन मान सकते हो, इससे बाहर ट्रायंगल आने के चांसेस इज नेक्स्ट टू 0। ओके जी, चलो ऑल द बेस्ट। प्लीज ढंग से ट्रायंगल की वीडियो 2 बार 3 बार देखो। बल्ली इमेजिनरी है, आप बहुत क्यूट बच्चा है, आप कभी फ्यूचर में मिलवाऊंगा। बाय, टेक केयर।